नमस्कार मित्रों। पिछली कक्षाओं में हमने योग सूत्र के 2017 के और जुलाई 2018 के योग दर्शन के जो प्रश्न थे उन पर चर्चा की। आज हम दिसंबर 2018 के जो योग दर्शन के प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आप पहले की क्लासेस देख लीजिएगा, जिससे आगे का जो कक्षा का आपका संबंध है, जो विचार है, वो आपका स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार अंतराय तथा विक्षेप सहभुवा। तो अंतराय का मतलब हो गया सिंपल विक्षेप, ये पहले भी हमने देखा था पिछली कक्षाओं में। और विक्षेप सहभुवा, और ज़्यादातर इसके लिए एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, सहभुवा। अगर विक्षेप सहभुवा न लिख के केवल सहभुवा लिखा हो तब भी अभिप्राय आपको विक्षेप सहभुवा से ही लेना चाहिए। तो दोनों को दूर करने को उपाय क्या है? तो दूर करने के लिए वहाँ पे आता है तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, कि यदि आप चित्त के विक्षेप और उपविक्षेपों को दूर करना चाहते हैं तो एक तत्व का अभ्यास करें, कि चित्त को एक तत्व परमात्मा में आप लगा दो। उसके लगाने से आपके जितने भी विक्षेप उपविक्षेप हैं वे सारे के सारे आपके समाप्त हो जाते हैं, ऐसा वहाँ पे बताया। लेकिन अगर आप देखें, इन विक्षेप और उपविक्षेपों को हटाने का एक उपाय आपका और बताया है, प्रणव जप। उस पर ज़्यादातर विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि प्रणव जप के ही प्रसंग में अंतरायों का प्रसंग प्रारंभ होता है। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम। फिर आपका प्रणव जप का फल बताया, ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमः अप्यंतराय भावश्च, कि प्रत्यक्ष चेतन मतलब परमात्मा की प्राप्ति होगी और अंतरायों का भाव होगा। तो अंतरायों को हटाने का एक उपाय आपका प्रणव का जप भी है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने केवल एक तत्वाभ्यास ही दिया है, प्रणव जप नहीं दिया, तो हम इसी को ही रखेंगे। लेकिन किसी प्रश्न में दोनों का जोड़ा भी बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि जल व पंख से योगी का संयोग किस कारण नहीं होता? विभूतिपाद की सिद्धि है वहाँ पे। तो वहाँ पे उदान प्राण के संदर्भ में आता है कि उदान प्राण पर विजय करने पर जल, पंख और कांटे तो इनसे प्रभावित नहीं होता, और मृत्यु के समय पे उत्क्रांति ऊर्ध्वगमन होता है, ऊर्ध्व लोकों को जाता है। इस बार के 2023 के प्रश्न में ये उत्क्रांति वाला पार्ट पूछा था उन्होंने। तो यहाँ के प्रश्न में उन्होंने आधा भाग पूछा है कि जल और पंख, पंख मतलब बोलते हैं कीचड़ को, कि इनसे प्रभावित नहीं होता व्यक्ति। किसके कारण से नहीं होता? तो उदान वायु पे सिद्ध करने से। समान वायु का था ज्वलन, कि समान वायु पर संयम करने से क्या था? तेजस्विता, ज्वलन, शरीर थोड़ा दीप्ति युक्त हो जाता है। प्राण और व्यान वाला प्रसंग ही नहीं है वहाँ पे दो ही प्राणों पे चर्चा है, समान पे और उदान पे। तो यहाँ पे उदान वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर कहा कि पतंजलि के अनुसार ध्यान ही या तद्वृत्तयः का संबंध किससे है? ये आपका साधन पाद का ही पार्ट है। पहले उसकी क्रिया योग की चर्चा आती है, क्रिया योग के संदर्भ में फिर क्लेशों की चर्चा आती है। उन क्लेशों को पांचों को बताने के बाद में फिर उनको हटाने के उपाय बताते हैं। तो उसी प्रसंग में आपका सूत्र है ध्यान ही या तद्वृत्तयः, कि उन क्लेशों की जो वृत्तियां हैं उनका यदि आपको हेय करना है तो किससे करना पड़ेगा? ध्यान से करना पड़ेगा। तो ये क्लेश वृत्ति नाश हो गया। बाकी पार्ट आपके नहीं है, क्योंकि ये वृत्तियों का पार्ट जो है वो समाधि पाद में है, और ये जो सूत्र है ध्यान ही यह तद्वृत्ति साधन पाद के प्रारंभ में आपका आता है। तो क्लेशों के प्रसंग में आता है, तो क्लेश वृत्ति नाश, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। फिर योग सूत्र के अनुसार क्लेश और कर्म की निवृत्ति का उपाय क्या है? ये कैवल्यपाद का पाठ है। धर्मेक समाधि का प्रकरण वहाँ पे चलता है आपका। पहले तो वहाँ पे वासनाओं का प्रकरण आया, वासनाओं के प्रकरण के बाद में आत्मा की प्राप्ति की कुछ बातें चलती हैं। उसके बाद धर्मेक समाधि की बात आती है। प्रसंख्यानप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते है धर्म मेघा समाधि। उसके तुरंत बाद एक सूत्र आता है जिससे प्रश्न कई बार आते हैं, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही, क्लेश कर्म निवृत्ति ही, कि उससे मतलब धर्म मेघ समाधि जो योगी प्राप्त कर लेता है, उस धर्म मेघ समाधि से निवृत्ति मतलब हटना। दो चीज़ें हट जाती हैं उसकी, क्लेश और कर्म। तो वही पूछा था कि क्लेश और कर्म के हटाने का निवृत्ति का उपाय क्या है? धर्म एक समाधि आपका। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला पूछा कि अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। सिंपल फैक्ट पूछा है कि 8 अंगों का जो पाठ है, यम नियम इत्यादि, वो किस किस ग्रंथ में मिलता है?
तो पातंजल योग सूत्र तो लगभग सभी को याद है। रुद्रयामल, शारदा तिलक, जो ये 2 ग्रंथ है, तंत्र योग के ग्रंथ हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। तंत्र योग मतलब वही हठ योग, कुंडलिनी इत्यादि के प्रसिद्ध ग्रंथ आपके रुद्रयामल और शारदा तिलक। ब्रह्मसूत्र वाला पार्ट है, तो ब्रह्मसूत्र के अंदर भी अष्टांग योग का उल्लेख किया गया है। तो 2 का जोड़ा बनेगा आपका फर्स्ट एंड फोर्थ का। ये फर्स्ट फोर्थ 2 में लिखा हुआ आपका, तो कोई ऑप्शन गलत लिखा गया है, तो ऑप्शन वही रखना आपको, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। तो इसमें या तो कोई किसी में फर्स्ट फोर्थ होगा, किसी में कुछ और होगा, ये टाइपिंग की मिस्टेक हो सकती है मेरे द्वारा, तो इसको आप फर्स्ट फोर्थ के रूप में रखिएगा। अगला कथन कारण है आपका कि 5 यमों को महाव्रत के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। यम जाति देश काल समय नवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, वहाँ पे यम जो है उनको महाव्रत कहा है, तो ये पंक्ति सही है। अगली पंक्ति भी देखते हैं, किसी भी वर्ग, स्थान और जीवन के किसी भी समय पर किसी भी व्यक्ति द्वारा 5 यमों का अभ्यास किया जा सकता है। तो यहाँ पे वर्ग से अभिप्राय है जाति, कोई भी जाति, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सब। स्थान मतलब हो गया आपका देश, और जीवन के किसी भी समय मतलब काल, ठीक है। तो जाति, देश, काल, समय वाला पार्ट इन्होंने लिखा वहाँ पे, तो समय का मतलब वहाँ पे नियम अर्थ किया जाता है। समय वहाँ पे टाइम नहीं है, काल से टाइम लेते हैं लेकिन समय से नियम लिया जाता है। तो इन सब से वो बंधा हुआ नहीं है, इन सब के साथ ही आपको यमों का पालन करना है। तो जाति, देश, जीवन के किसी भी समय पर किसी भी व्यक्ति द्वारा 5 यमों का अभ्यास किया जा सकता है। तो किया जा सकता है, थोड़ी भाषावली और अच्छी की जा सकती, करना ही चाहिए, करना ही है। किया जा सकता है तो ऐसा लगता है कि एक विकल्प दे रहे हैं कि कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उस दृष्टि से भाव नहीं है वहाँ पे। महाव्रतों का भाव इस दृष्टि से है कि आपको करना ही है, अनिवार्य है, कंपल्सरी है। तो अब पहले बात में महाव्रत को कहा था कि 5 यम क्या महाव्रत, और अगला जो तर्क है उसके महाव्रत को ही स्पष्ट कर रहा है कि महाव्रत क्यों कहा, कि वो जाति, देश, काल इत्यादि से परे हैं, उनकी सीमाओं से परे हैं, आपको हर हालत में, हर स्थिति में उनका पालन करना है, इसी कारण से उनको महाव्रत कहा जाता है। तो ये कथन भी सही है, कारण भी सही है, मतलब ये इसका सही कारण है। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही है और R की सही व्याख्या भी है। अगला भी कथन कारण है, धारणा के अभ्यास से पूर्व प्राणायाम आवश्यक है। बिल्कुल, क्योंकि प्राणायाम का फल क्या है, धारणा सुच योग्यता मनसः, कि धारणा करने की मन की योग्यता। धारणा क्या है, चित्त को किसी एक स्थान पे बांध देना। तो जब तक प्राणायाम नहीं करेंगे तब तक प्राण स्थिर नहीं होगा, जब तक प्राण स्थिर नहीं होगा चित्त स्थिर नहीं होगा, तो चित्त को हम एक स्थान पे कैसे बांध पाएंगे। इसलिए कहा कि धारणा के अभ्यास से पूर्व प्राणायाम आवश्यक है, सही है। अब उसी का तर्क प्रस्तुत करें कि क्यों आवश्यक है, कि प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो सत्व के प्रकाश का आवरण क्षय हो जाएगा। तो थोड़ी सी पंक्ति अलग ढंग से लिखी है, सत्व रूपी जो प्रकाश है, सत्व के प्रकाश का नहीं, सत्व रूपी जो प्रकाश है उसके ऊपर जो रजस तमस का आवरण है उसका क्षय हो जाता है, ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, सही बात है। और धारणा सुच योग्यता मनस है, जैसे प्रकाश के आवरण का क्षय होगा तो मन की धारणा करने की योग्यता बन जाती है। इसलिए कहा है कि धारणा के अभ्यास से पूर्व प्राणायाम आवश्यक है। तो पता लग रहा है कि दोनों सही है, और ये जो तर्क दिया गया है वो पहले वाले कथन को सही सही पुष्ट भी करता है। तो दोनों सही है और RA की सही व्याख्या भी है। अगले में आपकी मैचिंग आ गई, सिंपल है। संतोष को सिद्ध करने पर क्या होता, अनुत्तम सुख लाभ, सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। स्वाध्याय की करने से स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, जिस भी देवता से हम संपर्क करना चाहते हैं, संबंध करना चाहते हैं, वो हो जाएगा। ईश्वर प्रणिधान का पूछा ही था आपसे एक बार प्रश्न, समाधि सिद्धि। ईश्वर प्रणिधान करने से क्या समाधि की सिद्धि होगी। और तप करने से क्या होता, कायेंद्रिय सिद्धि। काया मतलब शरीर और इंद्रियां, आप जानती हैं कि शरीर और इंद्रियों के संदर्भ में जो सिद्धियां होती है वो सिद्धियां आपकी तप करने से प्राप्त हो जाती है। तो कहीं कहीं प्रश्न में आप देखेंगे केवल शरीर की भी मिल सकती है पंक्ति तप के रूप में, कि तप करने से शारीरिक सिद्धियां प्राप्त होती है, या कहीं कहीं पे इंद्रियां लिख मिल सकती है कि तप करने से इंद्रियों की सिद्धियां प्राप्त होती है। तो सिंगल सिंगल लिखते हैं वो भी सही है, दोनों को लिख रहे हैं वो भी सही है। तो तप से आपका क्या हो जाए, कायेंद्रिय सिद्धि। इस तरह से आप इनको मैच कर लीजिएगा। अगला भी मैचिंग का ही है,
विभूतिपाद से सिद्धियों का पाठ कि कूर्म नाड़ी पर संयम करते हैं तो क्या होता है, स्थिरता, स्थैर्यम, शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाता है। नाभि चक्र पर संयम करते हैं तो काय व्यूह का ज्ञान, व्यूह मतलब संरचना, इस शरीर में कैसे कैसे कौन कौन से ऑर्गन्स कहाँ पर है उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से वो जान लेता है। और कंठकूप पे करेंगे, विशुद्धि चक्र पे संयम करते हैं तो भूख प्यास की निवृत्ति, क्षुत पिपासा निवृत्ति, संस्कृत में क्या आता है, क्षुत बोलते हैं भूख को और पिपासा बोलते हैं आपके प्यास को, भूख प्यास की निवृत्ति हो जाएगी। और मूर्धा ज्योति पर संयम करने से सिद्धों के दर्शन, जो भी सिद्ध पुरुष हैं महापुरुष हैं उनके वो दर्शन कर सकता है। और चंद्रमा पर करने से क्या होगा आपका, तारों की स्थिति का, तारा व्यूह जानम, व्यूह शब्द है मूल आपका, और यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा उन्होंने, स्थिति, तारों के व्यूह का, तारों की स्थिति का जान कर लेता कि कौन सा तारा कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर मैचिंग था, इसी तरह से आप कर सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन आपका अगला है मैचिंग का ही 10वां। अविद्या क्या है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा, तो ये क्लेश हो गया आपका। स्त्यान क्या है, व्याधि स्त्यान संशय, ये आपका अंतराय है, तो ये अंतराय हो गया। अपरिग्रह शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर, तो ये अपरिग्रह क्या है आपका, कि जो आपके यम आदि आते हैं, अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, उसमें आएगा यमों में, शौच वाले में नहीं था। दौर मनस्य जो है आपका, ये विक्षेप सहभुव, दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास और प्रश्वास। और जो करुणा है आपकी वो एक भावना है आपकी, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा आदि, ये चित्त की 4 भावनाएं वहाँ पे दी गई थी चित्त को प्रसन्न करने के लिए। तो इस तरह से आप इनको मैच कर लीजिएगा। तो इस पेपर में इतना ही है, छोटी छोटी कक्षाएं हम करेंगे जिससे आपकी रुचि बनी रहे। तो आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं, बाकी का जो पार्ट आपका हम सारा ही करेंगे धीरे धीरे करके। तो आज इतना ही रखते हैं। ओम शम।